हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी ए गुप्ता और हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है, इसका क्लास हम लोग कर रहे हैं। आज तक मैं आप लोगों को इसके पहले मैं आप लोग के लिए 8 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। उसमें मैं सारी बेसिक से फॉर्मूला सहित बेसिक क्वेश्चन भी बताया हूं। आज आप लोग के लिए शुरू किया हूं क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 का। आज इस वीडियो में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत मस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज आप लोग कॉपी लेकर और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि क्वेश्चन को बनाना भी तो है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके उसको उतारिएगा। बहुत सरल भाषा में यार मैथ को समझाऊंगा। आज तक आप वैसा मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, और फ्रेंड्स दो फिगर मैं बना दिया हूं इसलिए, ताकि इसी से रिलेटेड बनाऊंगा तो जो ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम को भी तो बचाना है। तो क्वेश्चन कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सीएम क्यूब है। दो घन है, ऐसा दो घन है, और दोनों घन का आयतन है ना, वॉल्यूम जो अंदर कोई वस्तु समाता है, वो 64 सीएम क्यूब है। और इन दोनों के सतह को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इतना इजी तो यार कुछ नहीं होता है। मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ पढ़ने आना चाहिए और टीचर को पढ़ाने आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई घनाभ के बारे में मैं बता चुका हूं। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ की क्या फॉर्मूला होती है, घनाभ से छोटे छोटे मैथ को मैं सिखा दिया हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं देखे होंगे तो पार्ट बाय पार्ट करके देखिएगा। इसका मेंसुरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आज आपका 9वां पार्ट है। देख लीजिए आज आपका कौन सा पार्ट है, 9वां पार्ट है। तो काय के लिए टाइम वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में हमको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। घनाभ में 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या इस क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है? नहीं पता है, लेकिन 9 तक आप पढ़े हैं ना, उसमें लंबाई दिया रहता था, चौड़ाई दिया रहता था, ऊंचाई दिया रहता था। आपसे बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, आयतन निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, विकर्ण निकालो। आप लोग तो लिख देंगे, धाएदार बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा रास्ता नहीं चलना है, थोड़ा रास्ता घूम के है। तो आपको घूमने आना चाहिए, क्योंकि मैं सीधा रास्ता तो चलने का सिखा दिया हूं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घन के आयतन से घन का भुजा पता करेंगे, और घन के भुजा से घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले SOL के पावर n लिखिएगा शॉर्ट में, और इसको VVI लगाइएगा। तो लिखिएगा कि चूंकि घन का आयतन 64 सीएम क्यूब है। आयतन हमेशा क्यूब में आता है मेरे भाई। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। मतलब ए क्यूब के स्थान पर कितना है, 64, यानी यह 64 है ना, वो ए क्यूब का मान है। तो इसको डायरेक्ट हम बराबर कर लेंगे कि ए क्यूब के बराबर कितना है, 64 सीएम क्यूब है ना है। अब देखिएगा स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, और यहाँ पर क्यूब हटेगा, यानी पावर 3 हटेगा ना, तो क्यूब रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 लिखाता है, और स्क्वायर में 2 नहीं लिखाता है। और सेंटीमीटर को हटा दीजिए क्यूब को। यहाँ पर आप लोग 64 को चाहिएगा ना, तो 2 से तोड़िएगा तो 6 बार में टूटेगा, और नहीं तो इसको क्या करिए, सबसे बेटर आप लोग को वर्गमूल आता है। 64 को तोड़ नहीं सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार में का है, क्या कि यहाँ पर 3 गो का जोड़ा लगाना है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, जिसे 27 रहेगा। 3 तिहाई 9, 9 3 27। बात समझ में आ रही है ना। इसको 2 से भी तोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, क्या जरूरी है, 8 क्लास में आप लोग पढ़े हैं। इसका पेयर लगाएंगे तो ए का मान कितना आएगा, 4। इसमें सेंटीमीटर की मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, तो जैसे 4 बार 3 है तो अकेला 4 आया, उसी तरह सेंटीमीटर भी अकेला आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो घन था इसका आयतन 64 था, तो इसका भुजा कितना है,
4 है, भुजा कितना है 4, यानी इसका घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, घन का किनारा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है लेकिन सब आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो दोनों घन का आयतन क्या है सेम है, तो दोनों घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या होगा सेम होगा। अब क्वेश्चन में कहता है ये दोनों घन के संलग्न फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एक ठोस बनता है, वो ठोस क्या बनता है घनाभ बनता है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि घन को जोड़ते हैं ना तो घनाभ बनता है, घन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है घनाभ बनता है, और घनाभ बनता है ना तो उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं, दोनों को जोड़ के देख लिया जाए। यानी यहां पर आप एक घन बनाइए पहले, और घन बना करके एक और घन बना के जोड़िए दोनों को। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो घनों को जोड़ने पर, तो चलो भाई हम भी दो घनों को जोड़ेंगे, हम कहे 3 गो को जोड़ेंगे, जितना कहेगा, अगर कहेगा 3 घन को जोड़े पर तो लिख दो बाबू 3 घन को जोड़ दो, मैथ में कोई दिक्कत नहीं। ये एक घन हुआ, इसी को यहाँ इसमें जुटाना है, जुटाना है मेरे भाई, तो इसको थोड़ा फिगर खूब सुंदर बनाइएगा, देखने में लगे जो हाँ बच्चा पढ़ाई किया है। अब ऐसा ना फिगर बना दीजिए कि वाह लगे कि हाँ खूब बढ़िया से पढ़ ले, एग्जामिनर कहेगा जी लड़का खूब अच्छा पढ़े, करा कर नंबर दे दो, नंबरे नहीं मिलेगा। तो देखिए अब दोनों घन को जब हम लोग जोड़ दिए तो जोड़ेंगे तो देखिए मेरे भाई इसका 4 यहां से यहां इसका 4 आपस में जुटा तो 4 सेंटीमीटर इसका और 4 सेंटीमीटर इसका, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8। देखिए देखिए लंबाई बढ़ गया ना, नीचे भी बढ़ेगा ना, 4 4 तो ऊपर लंबाई तो नीचे भी लंबाई, लेकिन आपका चौड़ाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। यानी 2 घन को जोड़िएगा, चाहे 3 घन को जोड़िएगा, चाहे 4 घन को जोड़िएगा, या कितना ही घन को जोड़िएगा, तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। जितना बार घन को जोड़िएगा उतना बार उसका लंबाई बढ़ेगा। अगर 3 बार जोड़ते तो 4 4 8 4 12, ऐसे 4 बार तो 16 हो जाता। बात समझ में आ रही है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे कि चूंकि 2 घनों को जोड़ने पर बने, 2 घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई, बने घनाभ की लंबाई, 2 घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई, तो लंबाई तो बढ़ेगा, 2 को जोड़े हैं तो 2 बार उसी को लिख देंगे, 4 और प्लस 4 यानी कितना आया 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी। चौड़ाई कितना होगा, तो कहेगा सर जी नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई कहिएगा तो h का मान होगा आपका 4 सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सारा फॉर्मूला मैं करा चुका हूं, वीडियो नहीं देखे आप तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पर डे एक वीडियो देखिए, आपका काम हो जाएगा। यानी 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच। यहां पर देखिएगा तो 2 इंटू एल का मान कितना है, तो 8 है, बी का मान क्या है 4 है, फिर बी का मान 4 गुना एच का मान भी 4, एल का मान कितना है 8 गुना 4। बात समझ में आ रही ना, एच का मान 4, तो यहाँ पर 2 गुना 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। अब जोड़िएगा तो 32 32 64, 64 6 70 और 10 80, यानी 2 गुना 80 और 80 दूना 160, क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स देखिए कितना आसान भाषा में कितना सुंदर तरीका से बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग 64 cm के ऊपर बनाए हैं, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग 27 cm के ऊपर बनाइएगा।
तो यहाँ पर आप लोग तोड़े हैं ना, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, वहां पे 27 को तोड़िएगा, 3 तिहाई 9 9 3 27, 3 आएगा ये का मान। तो लंबाई हो जाएगा 3 3 6, चौड़ाई 3 रहेगा, आई आपका 3 रहेगा, तो गुना करेगा आराम से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला जानते हैं ना, खोखला अर्धगोला, कटोरा घर पे देखे है ना, वही चीज है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कटोरा है ना, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो कहता अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब कटोरा और उसके ऊपर जो अर्धगोला, ऊपर से नीचे तक यानी कुल ऊंचाई दोनों मिलाकर 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर सिर्फ बेलन में ऊंचाई होता है, अर्धगोला में त्रिज्या ही ऊंचाई कहलाता है, यानी कुछ इसमें माइनस करना होगा। तो पहले चलिए फिगर को बनाते हैं, उसके बाद देखा जाए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अर्धगोला, और इस अर्धगोला के ऊपर एक खोखला, ये भी खोखला माने खाली है बीच में, इस अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग इसको कंप्लीट बनाइएगा, टेंशन ना लीजिए मैथ का। चलिए ये आपका खोखला बेलन बन रहा है, हो गया ना, यही आपका फिगर रहा, देखिए कितना मस्त फिगर है। अब कहता है कि इसमें है ना अर्धगोला का, देखिए ये अर्धगोला हुआ, इस पर एक बेलन है, दोनों खाली है, यह आपका बर्तन हो गया, इसमें कोई सामान रखा जाता है। इतना दूर इसका अर्धगोला है, इतना भाग क्या इसका बेलन है, इसमें कोई सामान रखा जाता है। तो इस फिगर में दो चीज है, इस बर्तन में दो फिगर है, एक अर्धगोला का, एक बेलन का, यानी जो भी फॉर्मूला लगेगा बेलन और अर्धगोला का। तो याद रखिएगा बेलन में और अर्धगोला में त्रिज्या होता है, लेकिन बेलन में ऊंचाई बढ़ जाता है। तो देखिएगा कहता है बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, सॉरी अर्धगोला का, तो यहां से यहां अर्धगोला है, देखिए ना ई वाला, ई वाला, तो ये वृत्ते ना है, यानी इसका व्यास आप वहां ना लिख के बाहर में लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर, नहीं तो अंदर लिखेगा लेंदी हो जाएगा। यानी यहां से यहाँ 14 है, तो ऊपर भी क्या होगा 14, क्या उसी आधार से भी बना है, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी व्यास आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखेंगे त्रिज्या, तो व्यास क्या था त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या होगा इसके आधा, इस केंद्र हो गया सेंटर, तो यहां से यहां तक जो माप देंगे त्रिज्या, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। अब कहता है और जो आपका बर्तन है ना, इसका कुल ऊंचाई 13 है, मतलब अर्धगोला और बेलन मिला के 13 है, समझिए यहां से आपका यहां तक का इसका हाइट क्या है 13 है, यहां तक 13 है, बात को समझिए। तो आपका यहां पर देखिए सबसे पहले जो वृत्त होता है ना, वृत्त, तो वृत्त में क्या होता है केंद्र बिंदु होता है, केंद्र से जो लाइन खींचते वही त्रिज्या होता है, तो हम कहीं भी तो खींच सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी खींच सकते हैं। मतलब इसको जब मिलाएंगे तो इसी प्रकार का गोला भी होता है, मतलब जितना आप यहाँ से केंद्र से दाहिने खींचे उतना ही नीचे खींच सकते हैं, यानी इधर 7 खींचे तो नीचे भी कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, तो नीचे वाला वैल्यू भी क्या होगा 7 ही होगा, क्या होगा 7। मतलब क्या है कि बोल सकते हैं कि अब इसका थोड़ा देर के लिए जो अर्धगोला कटोरा है, अर्धगोला है, इसका 7 सेंटीमीटर या मिट्टी पर से ऊपर उठा हुआ है इसकी ऊंचाई। तो बताइए टोटल है यहां से यहां 13, तो अब बेलन का कितना हो जाएगा, तो 7 में से 13 में से 7 को निकाल देंगे तो 6 ना बचेगा, यानी आपका बेलन का ऊंचाई हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बेलन का ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई आपका होता है, यही ऊंचाई होता है, तो सिर्फ बेलन का ऊंचाई होगा, तो उसको आप लोग कहिएगा कि आपका 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा
6 सेंटीमीटर। काय कि इसमें से 7 निकल गया, यानी कहने का देखिए फिगर कितना मजेदार हो गया। अब देखेंगे व्यास लिखने का कोई बाहर जरूरत नहीं है, उसका टेंशन ना लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए जो दी गई संख्याएं हैं, जो दी गई वैल्यू इसको लिखे। तो हमको दिया है अर्धगोला का व्यास, तो लिखेंगे कि चूंकि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो आधा होगा 7, यानी इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या को क्या डिनोटेट करते हैं, आर से करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। व्यास बटा 2 फॉर्मूला होता है। तो जब आपका अर्धगोला का त्रिज्या उतना ही हुआ तो बेलन का भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, आधार सेम है। इसलिए चाहे तथा लिख दीजिए, तथा बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या भी कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई तो आपका होगा, बेलन की ऊंचाई को h बोलेंगे, तो टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 है, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर होगा। अब आपको निकालना है इस पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिए आंतरिक निकाला जाएगा ना, तो दो चीज है इसमें, बेलन और अर्धगोला। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र, क्या कि दोनों मिलके ना एक बर्तन बना है, यानी लिखेंगे कि इसलिए इस पात्र का या इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जगह होगा तो कॉपी में इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव होता है। तो इसमें दो चीज है, एक है आपका बेलन, यानी तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप प्लस एक चीज और है क्या, मिलकर बना है तो जोड़ देंगे, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई RH होता है, और अर्धगोला का क्या होता है, तो 2 पाई R² होता है। सारा कहानी करा चुके हैं पहले वाला वीडियो में। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 होता है, और r का मान रेडियस कितना दिया है, तो 7 दिया है, और हाइट कितना दिया है बेलन का, तो 6 दिया है, प्लस 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू क्या है 7, तो पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको चलिए काट छाट के पहले छोटा किया जाए, तो 7 से 7 खत्म, इधर 7 से 7 खत्म। अब करिएगा क्या, यहां पर मल्टीप्लाई करिएगा, तो 22 दूना 44 में अब 6 से गुना कर लीजिए, प्लस फिर 22 दूना 44 गुना कर लीजिए 7 से, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 हाथ में 2, कितना हो जाएगा 26, यानी 264, प्लस 7 चौका 28 के हाथ में 2, और 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी 308। दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 0 6 और 1 हाथ में के 7, 3 और 2 5, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका परफेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी मेंसुरेशन का समझ में आएगा, यानी पूरे बुक का मैथ 100% समझ में आएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स वीडियो के लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि नए बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठाए, और बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर खड़ा करें मैथ एंड साइंस में। और भी विषय मिलेगा उसका टेंशन छोड़िए, आपको न्यूमेरिकल साइंस का मिलेगा, और अनुवाद से डर ना लगता है, नहीं लगेगा डर, जल्द ही उसका क्लास शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।